आज के इस बैठक में आधी आबादी भी मौजूद है। हम आइए इनका विचार भी लें। मुहतरमा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम यास्मीन बानो है। यास्मीन बानो जी, आप क्या बताएंगे कि नागरिक अभियान समिति में आप जो बैठक में आई हैं, इसमें क्या मुद्दा था और उस पर आपके क्या विचार हैं? हम नागरिक अभियान समिति के सदस्य भी हैं और इसमें आज के मुद्दों पर जो इलेक्शन है बहुत ही सुलगते मुद्दे हैं। इस पर बैठक में जो हमारे बड़े भाई रामचंद्र जी ने कह दिया, उन मुद्दों को छोड़ के वहाँ से जो छूटा है हम उस पर बात करना चाहेंगे। जैसे कि वक्फ बिल की बात है, तो नीतीश जी जब अच्छा किए तो किए, लेकिन जो बुरा किए वो इतना बुरा किए है कि हम मुसलमानों के ऊपर उन्हें छुड़ा घोपा है। और ये वक्फ जो उसकी जायदाद है, हम मुसलमानों के लिए वो रीढ़ की हड्डी है। अगर उस पर प्रहार होता है तो हमारी हड्डी टूट जाती है, और रीढ़ की हड्डी अगर बेकार हो जाती है तो क्या हम अपंग होकर के समाज का हिस्सा नहीं बन सकते हैं? हमारा सब कुछ बिखर जाएगा। दूसरी ये है कि वो पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों के लिए बहुत खास के 34,540 की शिक्षकों की जो बहाली हुई, वो केस चल रहा था। उन्होंने इस वादे पर कि हम लोगों से वोट लिया था, हम एक शिक्षक नहीं है, हमारे पूरे परिवार के साथ वोट में खड़ा हुआ था कि हम देंगे। उन्होंने मदन मोहन झा जी को भेज करके वापस लिया केस, और हम सब टीचरों को नियोजन में डाल दिया। नियोजन के डिपार्टमेंट में हम लोग सब केस लड़े। उसके सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो 2003 की वैकेंसी को उन्होंने 2010 की वैकेंसी रातों रात कागज पर बना दिया, जबकि 2004 में 4 के सितंबर से पुरानी पेंशन खत्म हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, अटल जी की सरकार थी उस समय, तो उसको हमारी वैकेंसी 2003 की थी। तो सरकार अगर आवाम गलती करे तो उसको दंडित किया जाए, सरकार गलती करे दोषी सरकार है। सरकार ने क्यों नहीं बहाली की वक्त पर, क्यों उसमें उन्होंने बदमाशी की और अपने वोट बैंक का काम किया? इसलिए हमें सारे लोगों को हम 30 साल 60 साल लगा, 30 साल पढ़ने में, 30 साल हम लगाते हैं सर्विस में, इसलिए और बुढ़ापे में हमको बेटों के लात खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमें पुरानी पेंशन सारे टीचर्स हो या कर्मचारी हो, जो सारे लोगों को पुरानी पेंशन अवश्य मिलनी चाहिए। इसी आधार पर हम महागठबंधन का सपोर्ट करते हैं। नागरिक अभियान समिति ने महागठबंधन के सपोर्ट के लिए फैसला किया है, और इस उम्मीद पर कि हमें ये सारी चीजें मिलेंगी जो हमारे बड़े भाई ने कहा उन मुद्दों पर जो हम बोले उन मुद्दों। तब तो मैं समझता हूँ कि अब की नागरिक अभियान समिति की ओर से इस बैठक में पूरी तरह से दृढ़ता से यह सोचा गया है, विचार किया गया है, और सरकार को सबक सिखाना है। जी बिल्कुल, सरकार जो मौजूदा सरकार, उन्हें हम सबक सिखाना है, और जो हम जिन महागठबंधन सपोर्ट करने जा रहे हैं वो भी इस सबक से सबक लेंगे। इस सबक से सबक लेंगे कि अगर उन्होंने भी सही नहीं किया तो उन्हें भी आइंदा फिर हम सबक सिखा सकते हैं। धन्यवाद। और आगे के न्यूज के लिए फिर आपको JDC न्यूज में आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।